वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं ताटे सर और हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड टेस्ट। ये स्टूडेंट ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड टेस्ट में आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। ये इसका पूरा फेजर डायग्राम है। ठीक है, ये फेजर डायग्राम है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। प्राइमरी वाइंडिंग में जब आप V1 अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई लोड कनेक्ट नहीं होता, तब हम ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोई लोड से कनेक्ट नहीं होती, उसके बाद भी ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट फ्लो होती है। और इस नो लोड करंट का जो कंपोजिशन होता है वो है मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग करंट। तो डियर स्टूडेंट, आप ये देख सकते हैं इसमें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में हमने जब करंट अप्लाई किया, मतलब वोल्टेज अप्लाई किए, तो करंट I0 फ्लो हुई, जिसे नो लोड करंट कहा जाता है। ये जो नो लोड करंट का कंपोजिशन होता है मैग्नेटाइजिंग करंट प्लस वर्किंग करंट का इक्वल सम होता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट I म्यू इज इक्वल टू I0 साइन फाई 0, ये इसका फार्मूला होता है। सेकेंड है वर्किंग करंट, इसका होता है W इज इक्वल टू I0 कॉस फाई 0, ये वर्किंग करंट का फार्मूला होता है। और इन सब का जो रिजल्टेंट एक्चुअल में जो फार्मूला होता है नो लोड करंट का, रूट में I म्यू का स्क्वायर प्लस IW का स्क्वायर होता है। ये IW जो है ये वर्किंग करंट है और I म्यू मैग्नेटाइजिंग करंट है। और ट्रांसफार्मर में ये जो W0 लिखा हुआ है ये है ये स्टूडेंट वर्किंग करंट, और वर्किंग करंट में V1 I0 cos फाई 0, ये इसका फार्मूला होता है। देखिए बेसिकली ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट करने के पीछे रीजन यही होता है, इसमें आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए इसका हम टेस्ट करते हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट जो है इसमें आप पता लगा सकते हैं और नो लोड लॉस को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें लॉसेस के रूप में आप देखेंगे तो आयरन लॉस, जिसे कोर लॉस भी कहते हैं, ये अधिक मात्रा में होता है, और कॉपर लॉस जो है ये कम मात्रा में होता है। ठीक है, याद रखेंगे लगभग 2 से 3% इसमें कॉपर लॉस होता है। अधिकतम जो है क्वांटिटी में आयरन लॉस होता है। और आयरन लॉस इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 2 से 5% इसमें नो लोड करंट लॉस है ना। नो लोड करंट जो है 2 से 5% होता है, इसके कारण इसमें आयरन लॉस भी अधिक क्वांटिटी में होता है। आई होप दोस्तों ये आपको डायग्राम आपको समझ में आया होगा। ये जो फेजर डायग्राम है इसमें V1 और I म्यू, इसका मतलब है कि वर्किंग करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट के बीच में फेजर डायग्राम खींचा जाता है। फाई जो एंगल होगा इसमें वर्किंग करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट के बीच में जो रिजल्टेंट होगा नो लोड करंट, इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 75 डिग्री का, मतलब 75 डिग्री का इसमें एंगल मिलेगा। और I म्यू इज ग्रेटर देन IW होता है, मतलब इसमें फाई 0 का जो मान